डियर स्टूडेंट्स, आपको बॉटनी के पेपर 3 की सेकंड यूनिट में 5 पौधों की लाइफ साइकिल के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। ये 5 पौधे हैं: लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिस और मार्सिलिया। इनमें से आज हम इक्विसिटम की जीवन चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इक्विसिटम की वर्गीकृत स्थिति देखते हैं। इक्विसिटम का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है: डिवीज़न या प्रभाग स्फिनोफाइटा, क्लास या वर्ग स्फिनोप्सिडा, ऑर्डर इक्विसिटेरीज, कुल इक्विसिटेसी तथा जीनस या वंश इक्विसिटम। इक्विसिटम को सामान्य नामों से भी जाना जाता है। ये सामान्य नाम है पाइप्स, हॉर्सटेल्स या स्कोरिंग रशेस। इक्विसिटम लैटिन भाषा के इक्विसिटा से लिया गया है। इसमें इक्वा का मतलब हॉर्स से है तथा सीटा का मतलब ब्रिसिल से है। अब हम इक्विसिटम की प्रमुख स्पीशीज और उनके आवासों के बारे में स्टडी करेंगे। इक्विसिटम की लगभग 30 जातियां हैं जो शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, आर्कटिक तथा एल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व में इक्विसिटम की विभिन्न जातियां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर प्राय अन्य सभी भागों में पाई जाती हैं। अधिकांश जातियां उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों, उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया में मिलती हैं। इक्विसिटम की जातियां कई तरह के आवासों में पाई जाती हैं। इक्विसिटम आर्वेन्स एक विश्वव्यापी जाति है जो विभिन्न ऊंचाइयों, घास के मैदानों, दलदलों तथा सड़क के किनारों और पहाड़ियों की खुली ढलानों पर उगती है, जबकि इक्विसिटम प्रेटेंस नम तथा छायादार आवासों में उगती है। इक्विसिटम पेलेस्ट्री दलदली आवासों में पाई जाती है। भारतवर्ष में पाए जाने वाली इक्विसिटम की जातियों में इक्विसिटम आर्वेन्स, इक्विसिटम डेबाइल तथा इक्विसिटम रेमोसिसिमम प्रमुख है। इक्विसिटम डेबाइल भारत की प्रमुख जाति है जो जल में, गीली मिट्टी में या नदियों के रेतीले तटों और जलधाराओं में उगती है। राजस्थान में इस वंश की केवल एक ही जाति पाई जाती है, इक्विसिटम रेमोसिसिमम। यह जाति बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी जिलों में पाई जाती है। बहते हुए पानी के नालों के किनारे रेतीली मिट्टी में वर्षा ऋतु में यह जाति घास तथा अन्य पौधों के साथ उगती है। इक्विसिटम की उपयोगिता: इक्विसिटम की अनेक जातियां खनिजों का एकत्रीकरण करती है। इक्विसिटम की कुछ जातियां स्वर्ण या गोल्ड का संचय करती हैं। इक्विसिटम की कुछ जातियां मिट्टी में खनिजों की सूचक या इंडिकेटर्स के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश जातियों की बाह्य त्वचा पर सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है। इक्विसिटम की कुछ जातियां आयुर्वेदिक औषधि में मूत्रल या डाईयूरेटिक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अब हम इक्विसिटम की बीजाणु उद्भिद पीढ़ी या स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्विसिटम का मुख्य पौधा स्पोरोफिटिक या बीजाणु उद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। बीजाणु उद्भिद पीढ़ी का मतलब होता है कि बीजाणु उद्भिद पौधे की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है तथा बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जब भी जनन करती है तो बीजाणु बना करके जनन करती है। इक्विसिटम की बीजाणु उद्भिद पीढ़ी मुख्य पीढ़ी होती है जो कि जड़, तना तथा पर्णों में विभेदित होती है। अब इक्विसिटम की हैबिट या प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। इक्विसिटम की जातियां बहुवार्षिक शाक या पेरिनियल हर्ब्स हैं। पौधों में एक बहुशाखित विसर्पी प्रकंद या क्रीपिंग राइजोम होता है।
जिसकी पर्व संधियों से अनेक ऊर्ध्व व वायव शाखाएं निकलती हैं। प्रकंद व वायव शाखाओं में पर्व संधियों व पर्व स्पष्ट होते हैं। वायव प्ररोह वार्षिक होते हैं, परंतु कुछ जातियों में ये बहुवार्षिक होते हैं। इक्विसिटम जाइजेंटियम सबसे विशाल जाति है, जो 13 मीटर तक ऊंची व 2.5 सेंटीमीटर तक व्यास वाली होती है। इक्विसिटम स्केफनराई के तने का व्यास 10 सेंटीमीटर तक होता है। इक्विसिटम डेबाइल अधिकतम 2 से 5 मीटर तक ऊंची व इसके तने का व्यास 0.5 से 0.75 सेंटीमीटर तक होता है। इक्विसिटम रेमोसिसिमम के पौधे की ऊंचाई 1 मीटर तथा तने का व्यास 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर तक होता है। अब हम इक्विसिटम के जड़, तने तथा पत्ती के बारे में, उनकी बाह्य आकारी के बारे में स्टडी करेंगे। इक्विसिटम की जड़ें अपस्थानिक होती हैं। ये जड़ें भूमिगत तने या जिसको हम प्रकंद या राइजोम कहते हैं, उसकी पर्व संधियों से उत्पन्न होती है। इन जड़ों का रंग काला होता है तथा ये तंतु के समान पतली होती हैं। इसके बाद तना। इक्विसिटम की सभी जातियों में मुख्य तना राइजोम होता है, अंडरग्राउंड राइजोम या भूमिगत प्रकंद होता है और इसकी पर्व संधियों से वायव शाखाएं उत्पन्न होती हैं या एरियल ब्रांचेस उत्पन्न होती हैं। ये राइजोम काले रंग का अथवा गहरे भूरे रंग का होता है और इसकी पर्व संधियों पर स्केल लीव्स या शल्क पर्णों का एक चक्र होता है। प्रत्येक पर्व संधि पर शल्क पर्णों की संख्या अलग अलग जातियों में भिन्न होती है। शल्क पर्णों के आधारीय भाग संलयित होकर एक शीथ बनाते हैं। प्रकंद पर उपस्थित पर्ण काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं, जिनकी एकांतर स्थिति में शाखा कलिकाएं पाई जाती हैं। ये शाखा कलिकाएं इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम टेल्मेशिया में ट्यूबर्स में परिवर्धित हो जाती हैं। ये कंद या ट्यूबर्स पेरिनेटिक ऑर्गन्स या चिरकालिक अंगों के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रकंद की प्रत्येक पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। वायव शाखाएं या एरियल ब्रांचेस। प्रकंद की पर्व संधियों से ऊर्ध्व वायव शाखाएं विकसित होती हैं, जिन पर स्पष्ट पर्व व पर्व संधि उपस्थित होती हैं और इसके कारण तना संधित या आर्टिकुलेटेड स्वरूप दर्शाता है। वायव शाखाएं वार्षिक या बहुवार्षिक तथा शाखित या अशाखित हो सकती हैं। शाखित वायव तने में शाखाएं पर्व संधियों पर पर्णों के ठीक नीचे से निकलती हैं। तने के पर्व दीर्घ, खोखले तथा अनुदैर्ध्य उभारों व खांचों से युक्त होते हैं। उत्तरोत्तर पर्वों के उभार व खांच एकांतर क्रम में होते हैं। पर्वों में उभारों की संख्या पर्व संधि पर उपस्थित पर्णों की संख्या के बराबर होती है। तने का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण पर्व के आधार पर पर्व संधि के ठीक ऊपर अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेम का पाया जाना है। इक्विसिटम डेबाइल में वायव शाखाओं में बंध्य व जननक्षम प्ररोह में विभेद नहीं पाया जाता। सभी शाखाएं हरी व प्रकाश संश्लेषी होती हैं। इनके शीर्ष पर शंकु या स्ट्रोबिलस उत्पन्न होते हैं। इक्विसिटम आर्वेंस में प्रकाश संश्लेषी शाखाओं पर स्ट्रोबिलस अथवा शंकु नहीं होते हैं। इस जाति में विशेष प्रकार की नॉन ग्रीन अशाखित वायव फर्टाइल प्ररोह विकसित होते हैं, जिनके शीर्ष पर शंकु बनते हैं। इन जननक्षम शाखाओं का कार्य केवल शंकु उत्पन्न करना है।
बीजाणुओं के विमुक्त हो जाने के बाद ये शाखाएं सूख करके नष्ट हो जाती हैं। इक्विसिटम पेलिस्ट्री में प्रकंद से निम्न 3 तरह की शाखाएं विकसित होती हैं: बंध्य शाखाएं, जननक्षम शाखाएं तथा तीसरी जननक्षम शाखाएं जो स्ट्रोबिलस के गिरने के बाद बंध्य शाखाओं की तरह कार्य करती है और हरी व प्रकाश संश्लेषी हो जाती है। क्योंकि पर्ण छोटे, नॉन ग्रीन और स्केली होते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण का कार्य वायव तने के द्वारा ही किया जाता है और ये एक मरुद्भिदी लक्षण है। पर्ण या लीव्स। इक्विसिटम में पर्ण बहुत ही सूक्ष्म या छोटे होते हैं, शल्की होते हैं तथा आइसोफिलस यानी कि एक ही प्रकार के पर्ण पाए जाते हैं। पर्ण प्रकंद पर भी पाए जाते हैं तथा वायव शाखाओं की पर्व संधियों पर चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पर्व संधि पर उपस्थित पर्णों के आधारीय भाग जुड़कर एक शीथ या आवरण बनाते हैं। पर्ण बहुत ही साधारण और एक मध्य शिरा युक्त सिंगल मिडवेन युक्त होते हैं। पर्ण रंगहीन होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा ही किया जाता है। इन पर्णों का मुख्य कार्य नोड पर ब्रांच बड की सुरक्षा करना है।